जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। ध्यान से देखिएगा। दो क्रमागत ऐसे विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। पहले तो आप तीन कॉन्सेप्ट समझिए कि विषम धनात्मक या फिर केवल धनात्मक पूर्णांक बोलेगा या फिर सम धनात्मक पूर्णांक बोलेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर धनात्मक पूर्णांक का मतलब ये होता है, देख लीजिए एक संख्या एक है तो उसके बाद हमेशा दो आएगा फिर तीन आएगा, ये धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है। क्रमागत, क्रम से आने वाले, यानी कि एक एक का अंतर होता है। अगर हम एक यक्ष मान लें तो यक्ष में एक जोड़ेंगे तो यक्ष प्लस वन आ जाएगा, ये केवल धनात्मक के लिए होता है। अगर विषम धनात्मक पूछा है तो विषम धनात्मक में देखिए तीन से, अगर एक से स्टार्ट करेंगे, एक में तीन दो जोड़ेंगे तीन, फिर तीन में दो जोड़ेंगे पाँच, यानी इसमें दो दो का अंतर होता है। अगर एक संख्या यक्ष मानेंगे तो दूसरी अपने आप, यक्ष में दो जोड़ेंगे तो दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। सम वाले के लिए भी ऐसे ही, दो चार छः, उसमें भी देखिए सम में दो चार छः इस प्रकार से होता है। यानी दो में अगर दो में दो जोड़ दिए तो चार आ गया, यानी इसमें भी अंतर दो दो का होता है। ठीक है। वैसे बोला है कि दो क्रमागत ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। कैसे धनात्मक पूर्णांक है विषम, हम एक को मानते हैं यक्ष, एक को मान लिया हमने क्रमागत विषम पूर्णांक यक्ष, दूसरा अपने आप यक्ष प्लस टू हो गया। बोला है कि इनके वर्गों का योग यानी इनका वर्ग कर दे और इसका भी वर्ग कर दे, दोनों को जोड़ने पर योग माने जोड़ना कितना आ जाए, 290 आ जाए। बस जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, यानी दो दूना चार, एक्स प्लस दो का स्क्वायर चार बराबर 290। इसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दिया, यक्स दो एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको करते हैं कितना, प्लस चार एक्स प्लस चार बराबर 290। अगर ध्यान से देखा जाए तो दो एक कम दो, दो दूना चार, दो दूना चार, दो सी से काटते हैं, दो एक कम दो, दो चौके आठ, एक आगे गया, दो बच्चे 10, इतना कंप्लीट। यानी एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स और यहाँ पे प्लस दो है और यहाँ 45, 145 प्लस में इधर आएगा माइनस में, यानी प्लस दो माइनस 145 बराबर 0। एक्स स्क्वायर यहाँ दो एक्स है तो प्लस दो एक्स लिखिए, यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो आ जाएगा आपका माइनस में 143, माइनस में 143। अब ऐसी दो संख्या खोजिए जिसका गुणा करने पर माइनस में 143 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, जोड़ने या घटाने पर आ जाए आपका दो। तो यहाँ हमको ध्यान से ही देखने पर लग रहा है कि तीन और एक को जोड़ेंगे चार आ जाएगा बीच में, यानी 11 से एक कटेगा तो 11 से काटते हैं, 143 है, 143 को जब हम 11 से भाग देंगे तो 11 कम 11 और 11 तिया 33, यानी 13 गुणे 11, 11 गुणे 13 का मतलब ये क्या है, यहाँ पे 143 क्या है, 11 गुणे 13 है, यानी दो संख्या मिल गई जो हमको खोजना था। 11 और 13 दो संख्या ऐसी मिल गई जिनका गुणा करने पर 143 आ जाएगा, घटाने पर क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, काम हो गया। एक्स स्क्वायर को उतार लीजिए, प्लस उतारिए, हम दो को कुछ लिखेंगे, अभी क्या लिखेंगे देखिएगा, एक्स माइनस 143 बराबर 0। अब इस दो को लिखना क्या है, लिखना ये है कि दो कैसे आता है, 13 में से 11 घटाएंगे, 13 में से 11 घटाएंगे तब दो आएगा, और यहाँ पे या लगाते चले जाते हैं, या फिर या एक्स स्क्वायर प्लस 13 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 143 बराबर 0। यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स, इधर प्लस है तो प्लस 13 बचेगा 13, यहाँ माइनस 11 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एक्स, यहाँ बचेगा प्लस, यहाँ 143 13 से 11 से काटने पर 13 बार में कटेगा, 13 बराबर 0, बस बात खत्म। यहाँ दोनों एक ही संख्याएं दो बार आ गई, हम उसको कॉमन लेंगे तो एक बार कर देंगे, कॉमन करिए, एक्स प्लस 3 कॉमन हो गया, बचेगा यहाँ एक्स माइनस बचेगा, यहाँ 11 बचेगा, यानी हो गया। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान एक आएगा, एक्स बराबर आ जाएगा एक, यहाँ 13 था ना जी, प्लस 13 है तो इधर आएगा माइनस 13
और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1, -11 है तो केवल 11 है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये -13 आया, -13 अमान्य है क्योंकि बोला ही नहीं है हमको अमान्य। क्यों? क्योंकि बोला है कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो ये ऋणात्मक आ गया तो इसे हम लेंगे नहीं। तो पहला धनात्मक पूर्णांक आ गया x। अब दूसरा निकालने के लिए क्या करते हैं, x + 2 यानी 2 जोड़ देते हैं। तो दूसरा x + 2 का मान हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। यही दोनों पूर्णांक हमको ज्ञात करने थे। दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। सब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर।